For the development of the economy, so many things were there which to be decided, which to be solved. As we know, on the eve of independence, the condition of Indian economy was very bad. We were having stagnant economy, and the agriculture condition was not good. All the sectors were very poor at that time. To develop all that sectors, to develop the whole economy, the policy makers of India decided to adopt mixed economy in India. Why they decide mixed economy is still a question of complication. बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस समय इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए थी. इंडिया शुड अडॉप्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी. या तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अडॉप्ट कर लेते या सोशलिस्टिक कर लेते, तो आज हम भी अदर कंट्रीज की कंपेरिजन में बहुत अच्छे डेवलप होते. बट दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन. विल डिस्कस ऑन इट लेटर. सो फर्स्ट, the socialistic output and capitalistic output both are there in our economy. So what were the challenges? To solve all the challenges, there was a question how to solve. As we know that if we are talking about that central problems, then we know that there are two type of techniques, labor intensive and capital intensive. But here what we have to decide, for that we need to make plan. It was a very important that for getting our aim we should make some plan. तो प्लान एक्चुअली होता क्या है? Plan means how the resources of a nation should be put to use. Means how to use the resources of nation. Plan means how to use the resources of a nation. And resources को use करने के साथ साथ there should be some general goals as well as a specific objective which are to be achieved within a specific period of time. तो the most important thing क्या है कि प्लान का मतलब हो गया हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन. एक नेशन के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है. एक कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, बायोटिक, एबायोटिक, बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे. तो ये बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. इन सारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. अब जो दो स्पेसिफिक थिंग है कि इसका एक जनरल एम होना चाहिए. गोल शुड बी देयर. इफ गोल इज नॉट देयर देन इट मीन्स द प्लान इज नॉट परफेक्ट, प्लान इज नॉट गोइंग टू. एंड जो भी गोल हो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि ये इस स्पेसिफिक टाइम में द वर्क विल बी फिनिश्ड. ये जो भी वर्क है वो फिनिश हो जाएगा. तो टू इम्पॉर्टेंट थिंग, द गोल शुड बी देयर एंड स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट गोल इज टू बी डिसाइडेड. दैट इज प्लान. एंड इन इंडिया द प्लान्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान बनाए गए दैट वर फॉर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स के प्लान को सपोर्ट करने के लिए 5 ईयर के प्लान बनाए गए. 5 ईयर प्लान्स. इसलिए इंडिया के जो प्लान्स हैं उन प्लान को कहा गया 5 ईयर्स प्लान. इंडिया का जो प्लान है 5 ईयर प्लान कहा गया, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान इन इंडिया. एंड जो 20 ईयर्स के लिए बनाया था दैट वाज नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान. Perspective plan, and they were 5 years plan. अब ये प्लान कौन बनाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए? फॉर दैट इंडिया में 1950 में एक कमीशन बनाया गया.
एंड द नेम ऑफ दैट कमीशन वाज 1950, ये याद रखना डेट, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप देयर इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950 और इस प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता था या चेयरपर्सन, इसको हम कह सकते हैं, चेयरपर्सन होता था प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस समय का प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरपर्सन होगा। इट वाज डिसाइडेड इन दैट चेयरपर्सन। और इसके जो मेंबर्स होते थे द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सबके चीफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते थे। एंड इट वाज सेट अप इन 1950 एंड इसके लिए एक 1948 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये प्लानिंग कमीशन सेट किया गया।